हम ले करके आए हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे हल करें जो आपको थंबनेल में दिख गया होगा, वहीं से आप आए हैं। चलिए तो उसी प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं वो ध्यान से देखते हैं। आपको सेम टू सेम क्वेश्चन दिख रहा होगा जो आपके थंबनेल में दिख रहा था, ठीक है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन को हम हल करेंगे आज, वो भी बहुत ही आसान तरीका से। चलिए तो मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पूर्ण रूपेण बहुत बढ़िया से समझ में आ सके। हम टाइम तो लेंगे लेकिन आपको अच्छा से समझाएंगे, टाइम से मत भागिएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम दीजिएगा तभी तो कुछ सीखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस इंटू प्लस 20 बराबर -4। इसके बाद में एक और दिया गया है, तो दोनों को बारी बारी से हम लोग आज हल करेंगे। चलिए तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको इसमें ऐसे इस प्रकार के जब क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहे तो सबसे पहले आपको मनोकामना होना चाहिए कि चर मान को एक साइड और अचर मान को एक साइड होना चाहिए, ठीक है। तो चर मान किसको कहते हैं? तो जिसका मान हमेशा चेंज होते रहता है, बदलते रहता है, उसे चर मान कहते हैं। अब जिसका मान हमेशा चेंज होते नहीं रहता है उसे अचर मान कहते हैं। जैसे कि अचर मान के एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी बोल दो संख्या अंक के बारे में, वो सभी अचर मान होते हैं। अगर चर मान की बात करें तो A to Z यानी A से लेकर के Z तक के जितने भी नंबर हैं, जितने भी संख्याएं हैं, जो भी नंबर हैं, वो सारे क्या होते हैं? चर मान होते हैं। चलिए तो ध्यान से आप देखिएगा, समझाते हैं आपको। यहाँ पास x जो है चर मान है, क्या है? चर मान है। अब देखिए ध्यान से देखना है, हम कर रहे हैं एक जाति को एक तरफ। सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पास कि यहाँ पास माइनस और यहाँ पास प्लस है, माइनस और प्लस। तो आपको पता है कि जब भी इस प्रकार के रहे, नहीं पता तो ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, ठीक है। इस प्रकार के जब भी कोष्ठ के आगे माइनस या प्लस आपको दिख जाए तो वो संख्या से नहीं बल्कि माइनस और प्लस से ही गुना होता है। कोष्ठ के आगे अगर आपको माइनस या प्लस दिख जाए तो प्लस माइनस से ही गुना होता है और कुछ से नहीं, संख्या से नहीं होती है, ठीक है। तो सबसे पहले गुना करेंगे माइनस से प्लस से तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, होगा ना। चलिए उसके बाद में 20 है तो 20 लिख देना है, ठीक है, और बराबर 4 है तो 4 भी लिख ही देना आपको, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया होगा, आया ना? कुछ नहीं किए, बस यहाँ पास खाली माइनस प्लस माइनस किए, ठीक। चलिए आगे समझते हैं। उसके बाद में करेंगे एक जाति को एक तरफ करेंगे, तो -4 का -4 लिखो और 20 जाएगा उधर तो +20 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं किए यहाँ पास भी नहीं, बस -4 बराबर में था। सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखे, उसके बाद में बराबर लिखे, अब बराबर में जो था उसको लिख दिए। उसके बाद में क्या किए हैं? 20 को उस साइड ले गए। अब इस साइड था बराबर के इस साइड था ना, अब ले गए उस साइड, तो कुछ तो बदलाव होना चाहिए ना, इसीलिए माइनस से प्लस में ले गए उधर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पास देखना ध्यान से कि -4 और +20 यानी कि दोनों में अलग अलग चिन्ह है ना, तो अलग अलग जब भी चिन्ह आपको दिखे तो घटाना है। क्या करना है? घटाना है। तो घटाइए, 20 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 16 बचेगा, और 16 बचेगा तो प्लस में कि माइनस में? प्लस में, क्योंकि बड़ा वाला कौन है? प्लस वाला है, बड़ा वाला है ना। चलिए तो इसलिए लिख दिए हम प्लस में। इसको प्लस लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है, ठीक है। चलिए तो अब आपको यहाँ पर स्क्वायर दिख रहा है, तो स्क्वायर को आपको हटाना है। क्या करना है? हटाना है। यही बचता है लड़कन, ठीक है। क्या करता है? 2 को इधर ले आएगा, बटा में गलती हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर को जब हटाएंगे हम तो इधर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। अब बताओ ध्यान से देखना, तो रूट चढ़ जाएगा तो 16 का आपको वर्ग किसका वर्ग है? ये 16 का किसका वर्ग है? 16 जो है किसका वर्ग है? तो 4 का वर्ग है, तो 4 लिख देंगे आंसर। अब ये जो आंसर आपका आ गया, अगर द्विघात के जरिए देखते हैं आप तो प्लस माइनस दोनों में आंसर आता है, ठीक है। यानी कि +4 भी और -4 भी, ठीक है। लेकिन हमेशा +4 को लिया जाता है, इसलिए हम भी यहाँ लिखेंगे कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये कुछ समझ में आया होगा। तो चलिए इसको थोड़ा बिना देर करते हुए बनाते हैं इसको स्पीड में थोड़ा सा। y² दिया गया है तो y² लिखेंगे, बराबर कर लेंगे 4 - 8 कर लेंगे। देखिए कुछ भी नहीं किए, सिर्फ -y² था, एक जाति को एक तरफ कर रहे हैं डायरेक्ट यहाँ पास, क्योंकि गुना करना है नहीं। चलिए तो -y² का y², अब लिखेंगे 8 में से 4 गया तो -4, यहाँ देखो माइनस से माइनस खत्म, ठीक है। चलिए एक बात यहाँ पर रहस्यमयी बात आपको बताते हैं। यहाँ पर अभी हम ये -4 को छोड़ दीजिए, -4, यहाँ भी -y का -y लिख दीजिए, ठीक है। ये कुछ ही लोग बता पाते हैं स्टूडेंट को, ठीक है, जो हम आपको आज बताएंगे। अब देखिए यहाँ पास कैसे ये माइनस माइनस खत्म हो जाता है, तो हम जब y² लिखते हैं ना यहाँ पास तो -4 बटा -1 आ सकता है, क्योंकि कुछ नहीं तो एक तो रहता है ना यहाँ पास,
एक रहता है, तो एक ही जाता है नीचे, इसीलिए कटता है। ये से ये खत्म, एक का 4 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, यानी वाई स्क्वायर बराबर जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब 4 को जब करेंगे स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा √4 होगा ना। चलिए तो y बराबर क्या निकल गया 2 निकलेगा, कहा कि 4 किसका वर्ग है 2 का, 4 किसका वर्गमूल है तो 2 का। चलिए तो ये वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा कि स्क्वायर में कोई भी मान स्क्वायर के साथ में दिया हुआ रहे तो उसको कैसे हल करते हैं। समीकरण अगर स्क्वायर में दिया हुआ रहे तो उसको हल करना बहुत आसान है, बस ये कंडीशन आपको फॉलो करना है। पहले एक जाति को एक तरफ कर लेना है, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ